तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी एंड व्हाई डू दे अराइज। दैट मींस व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड वो क्यों अराइज होती है, द कॉजेज ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी इज अ सिस्टम दैट गिव्स अर्निंग टू द पीपल। वो एक तरीका, एक जरिया देती है लोगों को कमाने का थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सचेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट इस इकोनॉमी को भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, जिसके वजह से प्रोड्यूसर्स या कंज्यूमर जो होते हैं उनको भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो आज हम पढ़ेंगे वो सेंट्रल प्रॉब्लम्स इकोनॉमी की क्या होती हैं। एक्चुअली इकोनॉमी की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि हमने सारी प्रॉब्लम्स को 3 प्रॉब्लम्स में ही डिफाइन करके रखा है। तो 3 प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, how to produce, and for whom to produce। मीन्स क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें एंड कैसे प्रोड्यूस करें। क्या प्रोड्यूस करें मतलब हमारे पास सोसाइटी में, हमारे पास हमारी कम्युनिटी में बहुत तरीके के गुड्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम फर्नीचर बना सकते हैं, हम विंडोज बना सकते हैं, विंडो ग्लास वाली विंडोज जो होती हैं, हम बिल्डिंग बनाने का काम कर सकते हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकते हैं, हम लोग हैंडीक्राफ्ट्स का वर्क कर सकते हैं, हम लोग पेंटर बन सकते हैं, हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, हम लोग छोटी शॉप भी खोल सकते हैं परफ्यूम की, हम ऑटोमोबाइल्स में भी वर्क कर सकते हैं, हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। बट हम क्या करें, यानी कि ऐसा क्या करें जो सोसाइटी में लोग खरीदें। जहां हमने शॉप खोली है, जहां हम अपनी फर्म खोली है, वहां पे लोग उसे खरीदें और वो बिके अच्छे से, इससे हमें भी फायदा हो, लोगों को भी फायदा हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक बहुत अच्छी सी सोसाइटी में रहते हो, हाई फाई सोसाइटी है, और वहां पे जाके एक छोटा सा खोखा खोलोगे, यू थिंक वो चलेगा? मुझे तो नहीं लगता, वो नहीं चलेगा। हाई फाई सोसाइटी के लोग उस खोखे से छोटी मोटी चीजें जो जिसे हम इंफीरियर गुड्स में कहते हैं, यानी कि लो क्वालिटी गुड्स, वो नहीं खरीदेंगे। सेम वे अगर किसी गांव में जाओगे, बिल्कुल ही बैकवर्ड गांव है जहां पे बहुत गरीब लोग रहते हैं, ज्यादा हाई फाई लोग नहीं रहते हैं, और वहां जाके अगर आप एक बहुत बड़ा मॉल खोलोगे तो क्या वहां के लोग आपके मॉल में आएंगे? नहीं, क्योंकि मॉल में तो एंट्रेंस चार्ज भी होता है। आप अगर झूला झूलना चाहते हो उसका भी चार्ज है, वो भी हाई फाई। हाँ, वहां पे सस्ते सस्ते सामान बहुत कॉस्टली मिलते हैं, आपने खुद देखा होगा ना। तो क्या लोग जाएंगे वहां पे? नहीं जाएंगे। दैट मीन्स हम ऐसा क्या बनाएं जो आसपास के लोग खरीदें। ठीक है, तो ये होता है व्हाट टू प्रोड्यूस। और साथ में क्या के साथ कितना बनाएं, क्वांटिटी में होनी चाहिए ना। जरूरी नहीं है कि हम थोड़ा सा बनाएं, क्या पता लोग ज्यादा आ जाए खरीदने के लिए, और क्या पता हम बहुत सारा बनाएं और लोग खरीदने आए ना, तो जो हमारा सामान होगा वो वेस्ट हो जाएगा। हर सामान की कोई ना कोई लाइफ लिमिट होती है, लाइफ स्पैन होता है, लाइफ स्पैन खत्म हो जाएगा तो सामान खराब हो जाएगा, यानी कि हमें लॉस होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस। प्रोडक्शन के 2 तरीके होते हैं। एक होता है लेबर इंटेंसिव, यानी कि लेबर्स के जरिए, ह्यूमंस के जरिए काम करवाना। दूसरा होता है मशीन इंटेंसिव, यानी कि मशीन इंस्टॉल करना और मशीन से काम कराना। देखो दोनों के अपने अपने फायदे होते हैं, बट हमें ये देखना है कि जहां हम रह रहे हैं, जहां हम अपनी फर्म खोल के बैठे हैं, जहां पे हम प्रोडक्शन का प्रोसेस कर रहे हैं, वहां कौन सी चीज फायदेमंद होगी। मशीन इंटेंसिव टेक्निक फायदेमंद होगी या फिर लेबर इंटेंसिव टेक्निक फायदेमंद होगी। आप अगर एक बहुत बड़ी हाई फाई सोसाइटी के पास अपनी फर्म खोलते हो, या ऐसी कोई जगह है जहां पे सिर्फ फर्म्स ही फर्म्स है, बहुत सारी, पूरा ऐसा एरिया जिसे इंडस्ट्रियल एरिया कहते हैं हम, वैसा एरिया है, वहां पे अगर आप मशीन यूज करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, क्योंकि वहां पे मशीन ज्यादा यूज होती है। लेबर इतना दूर से आ नहीं सकता, क्योंकि पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इंडस्ट्रियल एरिया में ज्यादातर गौर करोगे कि वहां कोई भी लोग रहते नहीं है, वहां सिटीजन्स वगैरह, मतलब विलेज नहीं होता, कोई सोसाइटी नहीं होती, कम्युनिटी नहीं होती, वहां सिर्फ एक इंडस्ट्रियल एरिया होता है जहां सिर्फ फर्म्स ही फर्म्स होती हैं। तो वहां आपका सामान थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा अगर आप हैंडीक्राफ्ट्स में बनाओगे, अगर आप हाथों से लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करके बनाओगे। लेकिन अगर मशीन यूज करोगे दैट विल बी बेनिफिशियल, क्योंकि इतना दूर लोग आ नहीं पाएंगे तो आपको मशीन यूज करनी पड़ेगी। वहीं अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हो जहां बहुत सारा पीपल रहते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, भीड़ भड़ाका रहता है, वहां पे अगर आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि लोग अगर आपके फर्म में काम कर रहे हैं
तो आपका सामान भी जरूर परचेज करेंगे, डेफिनेट सी बात है। और साथ ही साथ लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएगी। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह पे हो और किस तरीके की टेक्निक इस्तेमाल करते हो। थर्ड प्रॉब्लम है हमारी, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करें। मतलब जैसे हमारी सोसाइटी आप ले लो, 3 तरीके के लोग हमारी सोसाइटी में, हमारी एरिया में रहते हैं, रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर। तो हमें जो प्रोडक्शन करना होता है वो भी उसी के हिसाब से करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये मार्कर ले लेती हूँ, अगर ये मार्कर मेरा 20 रुपीज का आता है और इसी में एक अच्छी क्वालिटी का मार्कर आता है 60, 70, 80 या 100 रुपीज का, तो एक पुअर पर्सन 20 वाला खरीदेगा, ठीक है, रिच पर्सन 100 एंड अबव वाला खरीदेगा, क्योंकि उसे लगेगा भाई जितना अच्छी क्वालिटी वो उतना खरीद सकता है, वो अफोर्ड कर सकता है। इसलिए नहीं कि वो रिच है, क्योंकि वो उस चीज को अफोर्ड कर सकता है। मिडिल क्लास डिपेंड करता है कि उसकी स्टेटस उस वक्त कैसा है। अगर उसका स्टेटस अच्छा है तो वो थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में खरीदेगा, प्राइस भी अच्छी लेगा। अगर उसका स्टेटस उस समय थोड़ा खराब है तो वो नीचे वाली क्वालिटी में मिलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा अप डाउन होता रहता है, मिडिल क्लास बैलेंस में नहीं रहता। पुअर होता है जो हमेशा पुअर है, रिच है, लेकिन जो मिडिल क्लास है वो अप डाउन होता रहता है, इसलिए स्टेटस पे डिपेंड करता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम अराइज होती है कि हम किसके लिए प्रोड्यूस करें, रिच के लिए प्रोड्यूस करें या फिर पुअर के लिए प्रोड्यूस करें जो बिल्कुल लो क्वालिटी वाले कुछ खरीदते हैं, या फिर हम मिडिल क्लास के लिए प्रोड्यूस करें। तो ये थे हमारे 3 प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम जानेंगे कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो अराइज क्यों होती हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा कि सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। अब हम जानेंगे कि जो प्रॉब्लम्स है वो अराइज क्यों होती हैं, ये यानी कि इसके कॉजेज ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो ये भी हमारे 3 मेन कॉजेज है। जैसे हम कहते हैं मेन प्रॉब्लम क्या है, स्कार्सिटी का, ठीक है, तो इसी से रिलेटेड हमारे सारे कॉज होते हैं। तो सबसे पहला हमारा कॉज है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। दैट मीन्स जो इंसान की इच्छाएं हैं वो बहुत ज्यादा हैं, इतनी इच्छाएं हैं कि वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। दैट फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, अगर आपके पास अभी 10 रुपीज हैं तो आप होप करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि और 10 रुपीज आ जाए। चलो आपके पास और 10 आ गए, 20 हो गए, आप एक्सपेक्ट करोगे 20 भी आ गए, अब 50 हो जाए। चलो 50 भी आ गए, तो क्या आप करोगे, नहीं, आप और उम्मीद करोगे, है ना। यानी कि ह्यूमन की जो वांट्स होती हैं वो कभी सेटिस्फाई होती ही नहीं, वो कभी खत्म नहीं होती। इसलिए हम कहते हैं ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बहुत सारी वांट्स हैं और वो कभी सेटिस्फाई नहीं होती है। सेकेंड हमारी प्रॉब्लम्स जो हम कहते हैं कि मेन कॉज ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम फॉर इकोनॉमी, उसमें सेकेंड है हमारा रिसोर्सेज आर लिमिटेड। देखो ह्यूमन की वांट्स तो बहुत सारी हैं बट रिसोर्सेज कम है। हालांकि ये बात सही है कि हमारी नीड्स को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज इनफ होती हैं, बट हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, हमारी विशेस को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज आर एवरी टाइम एंड ऑलवेज लिमिटेड, ठीक है। तो रिसोर्सेज लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, आप स्कूल जा रहे हो, सुबह पापा ने कहा लो बेटा 10 रुपीज का नोट लो, तो आप जाओगे मार्केट में, देखोगे ओ माय गॉड इतनी सारी दुकानें हैं, इतनी सारी दुकानों में इतनी सारी चीजें हैं और मेरे पास सिर्फ 10 रुपीज है, मैं 10 रुपीज में क्या खरीदूं। 50 रुपीज देंगे तो भी वही हाल होगा, 100 रुपीज देंगे तो भी वही हाल होगा, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत कम है, रिसोर्सेज हमारे पास कम है। और इसी से हमारी थर्ड कॉज जो है वो अराइज होता है, वो है दीज रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस। यानी कि इनके बहुत सारे यूजेस हैं। अगर आप एक 10 रुपीज का नोट लेके एक शॉप में जाते हो तो आप देखोगे कि उस शॉप में इतने सारे सामान है जो 10 रुपीज के अंदर आ सकते हैं, बट यू हैव ओनली 1 10 रुपी नोट एंड यू हैव टू परचेज अंडर दिस ओनली। इसी के अंदर आपको खरीदना है, 10 रुपए के अंदर आपको खरीदना है कि 10 रुपए में आपका क्या सामान आप ले सकते हो। 10 रुपए में बहुत सारी टॉफी आ सकती हैं, 10 रुपए में एक 10 रुपए की या 5 रुपए की 2 आ सकती हैं चॉकलेट्स, 10 रुपए में एक आपकी छोटी कॉपी आ सकती है, 10 रुपए में पेन आ सकता है, पेंसिल आ सकती है, इरेजर आ सकता है, शार्पनर आ सकता है, स्नैक्स आ सकते हैं, नमकीन आ सकती है, बिस्किट्स आ सकता है, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बट
you have only one 10 rupee note and you can spend this much only. That's the main cause कि human wants are unlimited and resources are limited, and उसके बाद these resources have alternative uses. That means so many uses, इतने uses, और उसके बाद आपके पास सिर्फ one resource है खर्च करने के लिए. That's the main problem. तो आज हमने क्या पढ़ा? सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी पढ़ा, और ये प्रॉब्लम्स जो है इकोनॉमी की वो क्यों अराइज होती हैं, दैट मीन्स द कॉजेज ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, ये हमने पढ़ा. तो अब इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग मेरे से पूछना, ठीक है.